अखियों में ऐसे खिले रूप तेरा गुड़िया, साथी न संगी कोई सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली। है यही भेजू संदेश मेरी लाडो की। अपने कबर्ड के पास जाओ। अरे बाबा, लेफ्ट वाला नहीं, राइट वाला। ओके। वाओ, that's so sweet. अब ठीक 2 सेकंड बाद तुम्हारे घर की डोरबेल बजेगी। सरप्राइज फॉर यू, है ना? अभी 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 हाँ, अभी तुम अपने किचन में पहुंचो ना, जल्दी जल्दी। मतलब तुम किचन में हो? अरे तुम बहुत क्वेश्चंस पूछना चाहो कहाँ? लेकिन तुम यहाँ आई कैसे? दिया, मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे बर्थडे की ये सुबह इतने सारे खूबसूरत सरप्राइजेस से भरी होगी। अब तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हें एक छोटा सा सरप्राइज दूं। सरप्राइज? हमें? क्या? तुम एक काम करो, आज शाम को मुझसे आके मिलो। मैं तुम्हें अपने डैड से मिलवाना चाहता हूँ। शौर्य, तुम्हारे डैड दिल्ली आए हुए हैं? वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शौर्य तुम्हें पता है ना, हम डोंट वरी दिया, मैं जानता हूँ कि अगर मैंने अपने डैड को ये सब बताया तो वो तुम्हारी अम्मा जी से मिलने जरूर आएंगे और फिर हमारा प्लान फेल हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें अपनी दोस्त के रूप में मिलवाना चाहता हूँ। अरे और नहीं तो कम से कम उनका आशीर्वाद तो ले लो, और बाकी सब मैं संभाल लूंगा। लेकिन तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, तुम कुछ भी करके कोई भी बहाना बना के सिर्फ 1 घंटे के लिए मुझसे मिलने आओ, प्लीज। शौर्य, तुम्हें तो पता है ना घर में कितनी गड़बड़ चल रही है, हम कैसे बाहर निकलेंगे? हम नहीं आ पाएंगे। दिया, मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर तुम दिल से कोशिश करोगी ना तो आई एम श्योर तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। और फिर मेरे डैड मेरा बर्थडे कभी नहीं मिस करते। तुम्हारे पास यही गोल्डन चांस है उनसे मिलने का। दिया, तुम कुछ भी करो, लेकिन प्लीज तुम 1 घंटे के लिए जरूर आना, प्लीज दिया, सिर्फ 1 घंटे के लिए। शौर्य, हम कैसे आए? अब ये भी मैं ही बताऊं? मैं कितनी बार बड़े से बड़ा रिस्क लेकर तुमसे मिलने आया हूं, तब क्या मैंने तुमसे पूछा कि मैं कैसे आऊं तुम्हारे घर? देखो दिया, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है और ये तुम सोचोगी कि तुम कैसे आओगी मेरे घर। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इंतजार करूंगा। अच्छा बर्थडे बॉय, चेहरा लटकाने की जरूरत नहीं है। तुम हमें जल्दी से बता दो हमें किधर आना है। What? You mean तुम मुझसे मिलने आ रही हो? हाँ। तो ठीक है, मैं न्यू दरबार हॉल में तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके, बाय।
धमाका करके आए हैं उस बंजारे के यहाँ, तो उसके तो होश ही उड़ गए होंगे हैं? और जब पता भी चल गया होगा ये उसने कि हमारी ताकत कैसे। अरे मौत तो उसकी तैसा गजेंद्र है, बस एक बार ये अपनी नौटंकी छोड़कर मुकाबला करन उतरावे, फिर उसकी गर्दन पर तलवार चलाऊंगी। जब जाकर 18 साल की वो आग शांत होगी। अरे भाई आज नहीं तो काल मैदान में तो उतरेगा ये। अपने ये चुनाव आराम तो निपट जा शांति से। थोड़ा थोड़ा उसने उकसाते रही हो, छटपटाहट में कदे तो गलत कदम उठावेगा ये। अम्मा जी, उसकी मौत ही उसने वापस हिंदुस्तान खींच के लाई है। नॉट टू वरी, मैं उस डिजाइनर से ना सेम टू सेम तो एक जैसे शादी के जोड़े बनवा लूंगी। प्रॉब्लम सॉल्व। अब जानवी, ये सब तो ठीक है, पर एक ना अब नई प्रॉब्लम आ गई है। उप्स, और एक प्रॉब्लम। फरमाइए शहजादी। अब वो ना आज शौर्य का बर्थडे है और वो हमें मिलना चाहता है। हमने भी प्रॉमिस कर दिया कि हम मिलेंगे उससे। सिर्फ मिलने का ही प्रॉमिस क्यों किया? अरे कह देती कि दुल्हन बनकर डायरेक्ट लाइन करने वाली। दिया, कैसे होगा सोचना। दिया, अगर इस बार अम्मा जी को 1% डाउट भी आ गया ना, तो बस हमारे पूरे प्लान पर पानी फिर जाएगा। इट्स डिफिकल्ट क्या? एक रास्ता है। अच्छा, क्या है वो रास्ता? देखो, तुम ये जोड़े के लिए तो बाहर जाओगी ना, तो तभी हम। हाँ लेकिन दिया, जोड़े के लिए तो मैं बाहर जाऊंगी, तो मेरे बाहर जाने से तेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाती है? तुम सुनो तो। देखो, ये प्यार व्यार बड़ी कमाल की चीज होती है। अब देखना, मेरी बेचारी भोली भाली सीधी सादी बहन को क्या बना दिया। भाई गॉड, लेकिन कुछ भी बोल दिया। तेरा जो आइडिया है ना, बड़ा ही सॉलिड है। नॉट टू वरी, तेरा ये काम हो जाएगा। अरे वो गाड़ी किसकी है?
भाग्य सारे तन्ने मरने के लिए गिल्ली छोड़कर। भानु प्रताप, तेरा वो डॉक्टर जो भी है जिसने तेरी वो याददाश्त चले जान की कहानी की है, उसने कह दे कि अपना अस्पताल बंद करके इस गर्मी में शिकंजी बेचन का ठेला खोल ले। गलत बीमारी बताई है तेरे ते। अरे याददाश्त छोड़, तू तो बावला हो गया। अरे अपनी ये मौत से मिलन चलन आया तू तो। आ गया केवड़ा अपने समधी का घर तू छेड़ दिया तो तू अम्मा जी का घर आ जाएगा और अम्मा जी तेरे आगे चाय नाश्ता परोसेगी। हैं? आपका संदेशा मुझे मिला माता जी। इस संदेशे को देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि हमारे बीते हुए कल में हमारे पास मेरे और आपके बीच कोई बहुत बड़ी दुश्मनी थी। वरना कोई किसी के घर में घुस के वो सब कुछ नहीं करता है जो कल मेरे घर में हुआ था। मैं नहीं जानता कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा। इस बात के बारे में मैंने अपनी बहन से भी बात की, अपने अतीत के बारे में, बीते हुए कल के बारे में। इसका जिक्र सुनते ही मेरी बहन जो है वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी। और अचानक बेहोश हो गई। उस वक्त मैंने ये फैसला लिया कि अगर मैं आपका गुनहगार हूं तो रोज रोज ये लड़ाई झगड़ा करने की क्या जरूरत है। आज ही इसका पूरा फैसला कर लेते हैं। अगर मेरी मौत से हमारे बीच ये जो लड़ाई है वो यहां पर खत्म हो जाती है तलवार आपके सामने, आपके जो मन में आए उसे कीजिए। अरे तुम ना न्यू है मारना होता तो यो काम करन के लिया तेरे पर अपनी गली के कुत्ते छोड़ दिए होते मना। ना यो कहानी सुना कर जिस मौत के डर न तू हमेशा के लिए दूर करन आड़े चला आया, कोई डर
तो नहीं बच्चन तनी जीतेगा। भानु प्रताप, कोशिश कर और अपनी वो याददाश्त वापस लिया, और तब ताई एक बात मेरी कान खोल कर सुन लिए कि आज का बाद मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने ठोकर भी लागी तो उसका जिम्मेदार मैं तो न मानूंगी। इसलिए आइब उठते बैठते भगवान से यो मनाइए कि ऐसा ना हो। देखिए माता जी, मैं इबाड़े तो चला जा तू, बता तेरी घड़ी तेरे मौत का वक्त ना बता दे। इस घर में घुसन की हिम्मत मत ना करिए, वरना जिस छड़ी के सहारे तू आड़ा आया है वो छड़ी तेरी चिता में आग लगाने का काम आवेगी। रूत, इस छड़ी लायक मेरी ये गोली ने बनाया है तू भानु प्रताप। इस आदमी के मिनट मिनट की खबर चाहिए मना। राइंदा है इस घर में घुसन की हिम्मत मत ना करिए, वरना जिस छड़ी के सहारे तू आड़ा आया है वो छड़ी तेरी चिता में आग लगाने का काम आवेगी। रूत, इस छड़ी लायक मेरी ये गोली ने बनाया है तू भानु प्रताप। इस आदमी के मिनट मिनट की खबर चाहिए मना। फिक्र मत ना कर संतोष, मारना चाहूं तो इसने अगली सांस लेने तो पहले मार दूं, पर उससे पहले बहुत कुछ निपटाना है मना। मैंने तो टेलर को एकदम परफेक्ट माप दिया था, लेकिन पता नहीं उसने क्या किया, सब कुछ बिगाड़ दिया। अब मुझे वहां पर खुद खड़े रहकर उससे सिलवाना होगा। अम्मा जी, मैं इसको कब से समझा रही हूँ, वो आदमी भी आया था, पता नहीं घर से बाहर जाना ठीक होगा कि ना, आप इसे समझाइए ना। अरे फिर इसमें घबराने की क्या जरूरत है,
उसने कौन से घर का भीतर आकर तीतर मार दिए और फिर के उसके डर तक अपने घर के ब्याह की तैयारी रोक देंगे। तनी फिक्र करने की जरूरत ना है बेटी, तना जिस जाना है तो जा बस। हाँ, देर मत ना लाई। जी बिल्कुल। अरे तो संतोष बाकिया ने भी तो ब्याह की खरीदारी करनी होगी है जी। उनने भी कह दे तैयार हो लेंगी, एक ही दिन में काम निपटा कर आ जा। और हाँ, यशपाल ने ले जाइए। ठीक है अम्मा जी। थैंक यू अम्मा जी। अम्मा जी दिया को ले जाएं साथ? अरे कमरे में जली भुनी बैठी होगी, उसने भी ले जाओ, ना तो और खून जलावेगी अपना। उसकी भी खरीदारी हो जाएगी, जाओ। जी। बढ़िया है, ये हम रखेंगे। और भी दिखाइए ना। जी है ना, देखिए मैडम। ताई जी, ये साड़ी आपको कैसी लगी? आदित्य को ये पसंद आएगी ना? भैया जरा इसी तरह के डिजाइन में थोड़ा हल्का रंग दिखाओ। आदित्य को हल्के रंग अच्छे लगते हैं बेटा। थैंक यू सो मच ताई जी। दिया बेटा, तू भी अपने लिए कुछ देख ले, हम लोग बार बार थोड़ी ना आ पाएंगे। आजा भैया, कुछ दिखाना इनके लिए। जी, ये डिजाइन पे है। अरे भाई साहब, वहां मत बताइए, यहाँ बताइए। दुल्हन तो यहाँ है। हाँ, इस साड़ी पे काम बड़ा अच्छा है, पर थोड़ा सा पुराना लग रहा है, पर अच्छी लग रही है। जानवी, इसे पहन के बता जा। पर ताई जी, ये वाली साड़ी बहुत अच्छी लगेगी तुझ पे, बहुत खिलेगा ये रंग। अरे जा ना। जी। और साड़ियां बताइए ना। संतोष ताई जी, ये साड़ी। बेटे तू जरा एक बार पहन के तो देख, हो सकता है तुझे अच्छी लगे। जा। जी। चंदा, ये लाल वाली साड़ी तुझ पे बड़ी अच्छी लगेगी, इसका रंग तुझ पे बहुत अच्छा लगेगा। एक बार आईने में जाके लगा के देख। तुझे कोई पसंद आई? हाँ, वो वाली। ये मैं ले लूंगी। चंदा ताई जी, ये साड़ी ना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, सॉरी। हाँ, अरे और कोई दिखा दीजिए ना। अरे दिया, तू क्या यहाँ खड़ी है? तू भी तो कुछ लेना। हमें कुछ नहीं चाहिए। महारानी, ऐसे नाम में सर क्या हिला रही है? अपनी नहीं तो हमारी इज्जत का तो ख्याल रख, वरना सब हमें ही कहेंगे कि दिया को अच्छे कपड़े नहीं लेके दिए। ले ले कुछ। अरे हाँ हाँ, अगर कुछ लेना ही नहीं था तो फिर क्यों आई हमारे साथ? दिया बेटा, सब लोग इतना ज्यादा बोल रहे हैं, कुछ तो अपने लिए पसंद कर ले। आजा देख। हाँ दिया, हम सब अपनी शॉपिंग कर रहे हैं और तुम अकेली उदास खड़ी हो। दैट्स नॉट फेयर। अच्छा, ये ड्रेस ट्राई कर लो, ये तुम पर बहुत अच्छी दिखेगी। जरूर अच्छा लगेगा। देख, तेरी भाभी ने खुद चुना है तेरे लिए, एक बार जरा पहन के देख। अब हाँ हाँ, मैं तो कहती हूँ कि 4-5 एक साथ ट्राई कर ले, बार बार ट्राई करने नहीं मिलेगा। चंदा ताई जी, मैं भी इसके साथ जाती हूँ, पता नहीं ये महारानी कितना टाइम लगाएगी ट्राई करने के लिए। हाँ हाँ जा, और सुन, इस पे नजर रखना। जी।
यशपाल चाचा, आपको ना संतोष ताई जी ने किसी काम से अंदर बुलाया है। अच्छा। भाभी, बुलाया आपने? जानवी कह रही थी कि आपने बुलाया। हाँ, वो जरा करण को फोन करना था। मैंने उसे कुछ काम बोला था, उसने किया या नहीं किया? मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। अरे लग नहीं रहा ये फोन यहाँ। अरे नहीं, रहने दे, वो किसी काम में उलझ गया होगा, कोई ऐसी जरूरी बात नहीं थी, मैं बाद में बात करूँ। मैं बाहर जाके बात। नहीं, कोई बात नहीं, रहने दे। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। शर्मा गई तो आगोश में लो, हो सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें। बोल न हल्के हल्के, बोल न हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोल न हल्के। बोल न हल्के हल्के, बोल न हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोल न हल्के। नींद का सौदा करें, एक ख्वाब दे, एक ख्वाब ले। एक ख्वाब तो आँखों में है, एक चाँद के तकिए तले। कितने दिनों से ये आसमां भी सोया नहीं है, इसको सुला दे। बोल न हल्के हल्के, बोल न हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोल न हल्के। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के।
डैड, हेलो डैड, आप कहाँ हो? व्हाट गिफ्ट? इसका मतलब आप यहाँ आए हुए हो? डैड, मैं अभी आता हूँ आपके पास। दिया, मैंने कहा था ना, मेरे डैड मेरा बर्थडे कभी नहीं मिस करते। उन्हें मुझे सरप्राइजेस देना बहुत अच्छा लगता है। आओ, मैं तुम्हें अपने डैड से मिलवाता हूँ। क्या हुआ? डैड, अब आप सरप्राइजेस देना बंद कीजिए और जल्दी से बताइए आप कहाँ हैं। बोलो शौर्य, गिफ्ट तुम्हारे सामने है। तोहफा पसंद आया कि नहीं? ओह डैड, आई रियली लव योर गिफ्ट। डैड, अब ये सब छोड़िए और जल्दी से बताइए आप कहाँ हैं। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ अभी। तुझे क्या लगता है शौर्य? हाँ, मेरा मन नहीं कर रहा है तुझसे मिलने के लिए। आई मिस यू सन। एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई थी और जब तक वो काम खत्म नहीं होगा ना, मैं नहीं आ पाऊंगा। और हाँ, डोंट गेट अपसेट। बहुत जल्द तुझसे मिलने आऊंगा, समझा? डैड, आज ऐसा भी क्या जरूरी काम था कि आप मेरी बर्थडे मिस कर रहे हैं? और वैसे भी डैड, आज मुझे आपसे बहुत जरूरी काम था। मैं किसी को मिलवाना चाहता था आपसे। मिलना तो मैं भी बहुत चाहता था शौर्य, लेकिन वो क्या है कि डील बहुत इंपॉर्टेंट थी। That's why I could not come. और हाँ, it's your birthday शौर्य, और अपने जन्मदिन वाले दिन मायूस होने की जरूरत नहीं है। और जिससे तू मुझे मिलवाना चाह रहा है ना, उसे बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देना, और उससे कहना कि मेरे शौर्य की पसंद मेरी पसंद। अच्छा शौर्य, मैं चलता हूँ, मुझे एक बहुत जरूरी काम आन पड़ा है। And a very happy birthday to you. You have fun. I love you. Thank you so much, Dad. I'll see you soon. Take care.
आज ऐसा भी क्या जरूरी काम था कि आप मेरी बर्थडे मिस कर रहे हैं? और वैसे भी डैड, आज मुझे आपसे बहुत जरूरी काम था। मैं किसी को मिलवाना चाहता था आपसे। मिलना तो मैं भी बहुत चाहता था शौर्य, लेकिन वो क्या है कि डील बहुत इंपॉर्टेंट थी और जिससे तू मुझे मिलवाना चाह रहा है ना, उसे बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देना और उससे कहना कि मेरे शौर्य की पसंद मेरी पसंद। फोन क्यों नहीं उठा रही है? फोन उठाओ। तुम दोनों की लव स्टोरी तो सच में मुझे मरवा कर ही छोड़ेगी। अच्छा शौर्य, मैं चलता हूँ, मुझे एक बहुत जरूरी काम आना पड़ा। एंड अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। यू हैव फन। आई लव यू। थैंक यू सो मच डैड। I'll see you soon. Take care. Bye. क्या हुआ? आज डैड ने पहली बार मेरा बर्थडे मिस किया, इसलिए थोड़ा सा नाराज हूं। लेकिन फिर उन्होंने बिना आए जो बर्थडे का प्लेजेंट सरप्राइज दिया, उससे मेरी सारी नाराजगी दूर हो गई। और क्या? सीधी सी बात है, अब जब बेटा इतना स्मार्ट है तो डैड का भी स्मार्ट होना जरूरी है। वो बिना कुछ कहे ही समझ गए कि मैं आज उन्हें उनकी होने वाली बहू से मिलवाना चाहता हूँ। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? एक खानदानी घर का लड़का होके एक अच्छे घर की लड़की के साथ तुम यूं घूम रहे हो? और क्या कहा उन्होंने? और फिर उन्होंने कहा कि फौरन उस लड़की का हाथ पकड़ और उससे कह कि तुम जो भी हो, मैं जानता हूं कि तुम इस दुनिया की सबसे प्यारी लड़की हो। जो मेरे बेटे ने तुम्हें पसंद किया है, मेरे डैड ने तुम्हें बहुत 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 सारा प्यार भेजा है और उन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया है। हेलो हेलो, या तो फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैं तुझे कब से ट्राई कर रही हूँ। वो क्या है ना, यहाँ पे बहुत सारा शोरगुल है, इसलिए हमें रिंग सुनाई नहीं दी। तुझे तेरे फोन की रिंग सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन मुझे यहाँ पर खतरे का पूरा सायरन सुनाई दे रहा है। या देख, चंदा ताई जी को पता चल जाएगा, इसलिए हमारे पास वक्त नहीं। तू एक काम कर, फटाफट से यहाँ पर आजा, जल्दी से निकल वहां से, ठीक है? ठीक है, प्लीज। हाँ, किससे कह रही है जल्दी आने को? अरे ताई जी, मेरी एक दोस्त है, वो अपने मामा से मिलने अमेरिका गई है। बस मैं उसे यही कह रही थी कि कम से कम शादी के लिए तो इंडिया आ जा। बस। हाँ, सही बात है, जल्दी से बुला ले अपने दोस्तों को। बिना दोस्तों के शादी तो अधूरी होती है। ये महारानी कब से अंदर घुसी हुई है, कब बाहर निकलेगी? पता नहीं क्या कर रही है अंदर, पूरी की पूरी दुकान अंदर लेकर गई है। आराम से ट्राई कर रही होगी महारानी। मैं उसे अभी बाहर निकालती हूँ। अरे चंदा, सुन ना, मुझे और रागिनी को कुछ समझ में ना आ रहा है कि क्या लेना है। तू जरा मेरे साथ आ, मुझे पता नहीं चल रहा है। और ताई जी, ये सारी साड़ियाँ मुझे दे दीजिए, अगर आपको अच्छी लगती है तो मैं पैक करवा देती हूँ। ठीक है, पैक करवा दे। दिया, आज मैं बहुत खुश हूँ और ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत बर्थडे। प्लीज दिया, आज कुछ देर और रुक जाओ प्लीज। शौर्य, हम तुम्हारी फीलिंग समझ सकते हैं और हम भी चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ
थोड़ा वक्त और गुजार पाए। लेकिन तुम नहीं जानते कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। और अगर हम थोड़ी देर भी और यहाँ रुक गए ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ थोड़ा और वक्त गुजारने के लालच में हम तुम्हें हमेशा के लिए खो दें। मैं अपनी खुशी के लिए तुम्हें मुश्किल में नहीं डाल सकता। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं शौर्य, अगर हम दोनों को किसी ने एक साथ देख लिया तो तुम अपनी पार्टी एंजॉय करो, हम चले जाएंगे। ठीक है। हम भी कितने भुलक्कड़ हैं। हम तो तुम्हें तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट देना भूल ही गए। गिफ्ट? भैया कुछ अच्छी साड़ियाँ निकाल के बताइए ना। जी। आज संतोष ताई जी चंदा ताई जी को कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रही है। कुछ तो बात है। ये वाली देखिए। अरे भैया इतनी देर से आपकी दुकान में है, इतना सामान खरीद लिया, कम से कम एक चाय का कप तो पूछिए। मेरे तो सर में दर्द होने लगा। ठीक है, मैं भी बुलाऊंगा। विक्रम, आप क्या लेंगे? पानी। मुझे ठंडा। एक चाय, एक ठंडा और एक जरा पानी लेके आ फटाफट। दिया, तू यहाँ क्या कर रही? करम भैया वो शौर्य का बर्थडे है ना, तो हम उससे विश करने यहाँ आए थे संतोष ताई जी और जानवी की मदद से। बहुत मुश्किल से वहां से निकल आए हम। अभी हमें जल्द से जल्द वापस जाना है। लेकिन आप यहाँ कैसे? वो मैं थोड़े काम से आया था। करण भैया आपका काम हो गया, आप हमें शॉपिंग मॉल तक छोड़ देंगे प्लीज? हाँ चल ना, चल। ये भानु यहाँ तक आके अचानक गायब कहाँ हो गया? दिया और शौर्य भी यहीं थे। कहीं भानु इन दोनों पर नजर तो नहीं रख रहा ताकि इन दोनों को निशाना बना सके? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जी, आपने गर्मी में चाय क्यों मंगा ली? ठंडा ही मंगा लेती ना। अरे चंदा, मेरे सर में दर्द हो रहा है इसलिए चाय मंगवाई। ठंडे से नहीं ठीक होता ना सर दर्द। जाना तो हम लोगों को सबको साथ में ही है ना। जब तक चाय खत्म हो जाएगी वो भी आ जाएगी। भाभी, अम्मा जी का फोन आया, कह रहे हैं कि आधे घंटे में घर पहुंचो। नहीं बस हो गया, वो साड़ियाँ पैक करवा रहे हैं। चाय खत्म हो जाए फिर चलते हैं। थोड़ा जल्दी रागिनी, बेटा तुम लोग जाके बिल बनवा लो। मैं जरा इन लोगों को देख के आती हूँ कितना वक्त लगता है। जी, जानवी के पास मेरे कपड़े भी है, वो भी लेते आइएगा ना। हाँ। ये लड़की कहाँ रह गई? ये मरवाएगी मुझे। इतनी देर क्यों लग रही है उसे? ताई जी, मेरी अभी अभी उससे बात हुई थी। कह रही थी कि 10-15 मिनट में आ जाएगी। बस तब तक हमें संभालना होगा। क्या संभाले बच्चा? तुम लोगों के संभालने के चक्कर में मुझे इतने झूठ बोलने पड़े हैं आज। ऊपर से यशपाल आया था, बोल रहा था कि अम्मा जी कह रही हैं आधे घंटे में घर पहुंचो। ऊपर से चंदा मेरी जानकारी है। मैं क्या क्या संभालूं, कितने झूठ बोलूं मैं? भाई जी, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। हमें कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा ना। क्या रास्ता निकालेंगे बच्चे? चंदा बोल रही उसके कपड़े पैक करवाओ। एक बार उसके कपड़े पैक हो गए उसके बाद कैसे रुकेंगे यहाँ? समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कहाँ गई है?
ताई जी आपके पास सेफ्टी पिन है? मैं यहाँ परेशान खड़ी, तुझे सेफ्टी पिन की पड़ी? बताइए ना, है आपके पास सेफ्टी पिन? हाँ है तो क्या करेगी इसका? पीछे तो सही। आप पीछे से पकड़िए। जानवी क्या कर रही है? नए कपड़े क्यों फाड़ रही है? तू पागल हो गई है क्या? ताई जी अब चलिए मेरे साथ। लेकिन तू इसका करेगी क्या? भैया हम जा रहे हैं। हाँ जा जा जाओ। से बिल बना दो। अरे ये क्या हो गया? चंदा ताई जी, आपकी साड़ी तो फटी हुई है। ये देखिए देखिए। भाई साहब, हम आपकी दुकान में क्या फटी हुई साड़ी लेने आते? ये कैसी साड़ी दी आपने? नहीं मैडम, हम लोग डिफेक्टिव पीस नहीं रखते। 2-3 बार चेक करके हमारी दुकान में माल आता है। तो आपके बोलने का क्या मतलब है? मैं घर से साड़ी फाड़ के लाई हूँ। अभी फटी होगी, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। शायद ये ट्रायल रूम में फटी होगी। चाहे तो मैं आपको इसको रफू करवा देता हूँ, लेकिन आपको इसका पेमेंट तो करना पड़ेगा। अरे रफू करवा देते? हम क्या रफू वाली साड़ी पहनने आए हैं? हमें आपकी दुकान से कोई साड़ी वाड़ी नहीं खरीदनी। सारी साड़ी आपकी सड़ी हुई होंगी, समझे आप? मैंने आपको पूरा चेक करके दिया है मैडम। अरे ठीक है। हाँ अम्मा जी। सारी दिल्ली खरीदन लिखड़ी होके क्या आन की सुध भी ना रही? नहीं अम्मा जी, हमारी खरीदारी तो हो गई है। बस वो महारानी कब से अंदर घुसी हुई है, बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही। दिया था फोन पकड़ा, बात करनी है मनोज से। जी। सॉरी भैया, उनकी बातों का बुरा मत मानिएगा। जितना भी बिल हुआ इस कार्ड से क्लियर कर दीजिए। अम्मा जी का फोन है। हेलो, फोन कट गया। माँ जी आप परेशान मत होइए, लोग आते होंगे।
वक्त देखा घड़ी में के हुआ? बेटी ब्याह का वक्त है। इस परिवार की परंपराओं का कुछ मान रखोगे कि नहीं? संतोष है? तू भी इनकी गैल होगी। अरे समझा कर भेजा था कि वक्त तक घर आ जाइयो। इसी के खरीदारी चल रही थी थारी। वो अम्मा जी, आपने जब फोन किया ना तो हम लोग निकलने ही वाले थे, लेकिन उस वक्त जानवी का ध्यान चला गया। चंदा ने जो एक साड़ी खरीदी थी वो फटी हुई थी। दुकानदार के साथ बहस में जरा वक्त लग गया। बहस हो रही थी, रोगी जितनी खरीदारी होनी थी थारी। इसे वक्त में कोई भी बहू घर से बाहर पैर नहीं धरेगी। करीब भी किसी ने कोई जरूरत होगी तो बाजार घर पा जाएगा। जाओ। यशपाल है। यो आदित्य से साहब जी, गजेंद्र का बेटा, उनका सारा बिजनेस यो संभाले। यो करण से इस घर का सबसे अचूक हथियार और ताकत भी आड़े टेढ़े मामलों को तो यो संभालने से। यो यशपाल से इस घर का सबसे वफादार आदमी। यो दिया, राघव की बेटी। यो आखिरी तस्वीर इस घर के होने वाले दामाद की। उनने इसकी फोटो ना दिखा, उनने सिर्फ इसकी लाश देखने से, वो भी इसके ब्याह के दिन उनने भगवन्नी के घर थे शहनाई ना मातम की आवाज सुननी से उसके घर थे डोली ना और की चाहिए।